वेलकम टू बोधर्पण। इससे पहले हम एनिमलिया जो डिवीजन है उसमें पॉडीफेरा पढ़ चुके हैं, सिलेंट्रेटा पढ़ चुके हैं आज, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे निमेटोडा। ठीक है, पॉडीफेरा कंप्लीट हो चुका है, सिलेंट्रेटा कंप्लीट हो चुका है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे निमेटोडा। जो जो ये वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके पहले वो सब वीडियो देख लीजिए, ताकि निमेटोडा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उससे क्या डिफरेंट है, पहले का जो फाइलम ग्रुप था उसमें क्या डिफरेंस है निमेटोडा से, वो आपको ठीक से समझ आ जाए। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब बॉडी को अगर हम लेफ्ट और राइट हब में डिवाइड करे, बीच में से काट दे, तो लेफ्ट हब और राइट हब दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी जो था वो भी बायलैटरली सिमेट्रिकल था। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, एम्ब्रायोनिक जो सेल है ये 3 लेयर में डिवाइड होगा। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पहले जो सिलेंट्रेटा था, जो पॉडीफेरा था, वो था डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि उनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म था। एम्ब्रायोनिक जो सेल है वो 2 लेयर में डिवाइड था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एम्ब्रायोनिक जो सेल है वो 3 लेयर में डिवाइड है, एक है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटेंड। ऑब्वियसली प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो था वो फ्लैट वार्म टाइप का, मतलब कि एकदम चपटा था, लेकिन इसका जो बॉडी है ये सिलेंड्रिकल होगा, मतलब कि ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट बट नो रियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। टिश्यू ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा क्योंकि जो पॉडीफेरा है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमेटोडा ये सब टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनमें जो मेसोडर्म है वो ऑर्गन ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर चुका है। लेकिन वो ऑर्गन कैसा है, वो है रूडिमेंट्री ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि एकदम पहला अर्ली जो ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि जो ऑर्गन है वो ठीक से डिफरेंशिएटेड नहीं है, लेकिन है, शुरू हुआ है उनमें ऑर्गन डेवलप होना। तो इसीलिए इसको कहते हैं रूडिमेंट्री ऑर्गन सिस्टम। निमेटोडा में रूडिमेंट्री ऑर्गन सिस्टम हम देख सकते हैं। अ सॉफ्ट बॉडी कैविटी प्रेजेंट कॉल्ड स्यूडोकोलम। इनमें एक सॉफ्ट बॉडी कैविटी होगा, मतलब कि बॉडी के अंदर एक ऐसा कैविटी होगा जो एकदम सॉफ्ट होगा, उसको हम, मतलब कि वो एक ट्रू कैविटी नहीं है, कैविटी की तरह ही कुछ है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं स्यूडोकोलम। माउथ एंड एनस प्रेजेंट, मतलब एलिमेंट्री कैनल कंप्लीटली डेवलप होगा। एलिमेंट्री कैनल मतलब मुंह से होते हुए खाना एकदम एनस से निकलता है डाइजेस्ट होने के बाद, वैसे ही माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट होगा, मतलब कि इसका जो एलिमेंट्री कैनल है वो प्रेजेंट होगा, ठीक से डेवलप भी होगा। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि इनमें जो मेल है और जो फीमेल है वो सेपरेट होगा। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक में ही दोनों सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते थे, मेल और फीमेल, लेकिन निमेटोडा में हम मेल और फीमेल दो सेक्स अलग अलग होगा। एनिमल शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब दो एनिमल को देख के, दो फाइलम ग्रुप के एनिमल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, इसीलिए इसको कहा गया है कि एनिमल शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। उसके बाद दीज आर पैरासिटिक वर्म। दीज आर पैरासिटिक वर्म्स, मतलब कि ये फ्री लिविंग भी होता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक का मतलब आपको पता ही है, इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि पैरासिटिक मतलब कोई होस्ट होगा जिसके ऊपर ये अपना खाना ड्राइव करेगा, उसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो दीज आर पैरासिटिक वर्म कॉज डिजीजेज लाइक एलिफेंटियासिस, मतलब कि ये एलिफेंटियासिस एक रोग है। ठीक है, ये जो वर्म है, पैरासिटिक वर्म है, ये एलिफेंटियासिस भी क्रिएट कर, मतलब कि वो डिजीज करता है इंसान में, पैर के नीचे एकदम मोटा हो जाता है। ठीक है, वर्म्स इन इंटेस्टाइन, राउंड वर्म, पिन वर्म, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर भी ये वर्म जाता है, और इंटेस्टाइन का जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें भी ये प्रॉब्लम करता है, इन्फेक्शन करता है हमारे पेट में, तो ये डिजीज भी करता है, डिजीज कॉज भी करता है ये सब पैरासिटिक वर्म्स। कुछ एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, वो है एस्करिस और उचेरिया। ठीक है, एस्करिस ऐसे दिखता है और उचेरिया ऐसे दिखता है। तो ये था निमेटोडा। ठीक है, तो
फिर से हम एक बार सम अप कर लेते हैं। निमेटोडा बायलैटरली सिमेट्रिकल है, मतलब कि बॉडी, लेफ्ट बॉडी को अगर सीधा हम कान दे तो लेफ्ट और राइट हब दोनों सेम होगा, सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एम्ब्रायोनिक जो सेल है वो 3 लेयर में डिवाइड होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैट। प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैट था, लेकिन ये जो निमेटोडा जो है वो एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। ऐसा टिश्यू प्रेजेंट बट नो रियल ऑर्गन, ऑब्वियसली ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें टिश्यू रहेगा, बहुत सारा सेल मिलके एक पर्टिकुलर काम करेगा जो जिसको हम टिश्यू कहते हैं, जो टिश्यू चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और रूडिमेंट्री ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि इनमें ऑर्गन सिस्टम होगा लेकिन वो बहुत ही रूडिमेंट्री होगा, मतलब कि बहुत ही उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। रूडिमेंट्री ऑर्गन सिस्टम। सॉफ्ट बॉडी कैविटी प्रेजेंट, इनमें एक सॉफ्ट बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा जिसको हम स्यूडोकोलम कहेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी कैविटी होगा वो ट्रू कैविटी नहीं होगा, सॉफ्ट एक कैविटी टाइप कुछ होगा जिसको हम स्यूडोकोलम कहते हैं। माउथ एंड एनस प्रेजेंट, मतलब कि एलिमेंट्री कैनल जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। सेक्स आर सेपरेट, मतलब कि इससे पहले जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स था उनमें एक में ही 2 सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता था, लेकिन इसमें सेक्सुअल 2 अलग अलग, मेल और फीमेल 2 अलग अलग होगा, इसलिए यहां पे कहा गया है शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। दीज आर पैरासिटिक वन, मतलब कि इनमें बहुत सारा पैरासिटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। डिजीज क्रिएट करेगा, डिजीज कॉज करेगा इंसान में, जैसे कि एलिफेंटिसिस, इंटेस्टाइन में राउंड वर्म हो जाता है, इनमें उसमें क्या होता है कि हमारे पेट में जो डाइजेशन है वो प्रॉब्लम होता है, पेट में इंफेक्शन होता है, तो इसके ये सब ये क्रिएट करेगा, निमेटोडा का जो फाइलम है ये क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल क्या है, एस्करिस और विल्चेरिया, ठीक है। तो ये था फाइलम निमेटोडा, एनिमलिया जो किंगडम है उसका जो फाइलम है, फाइलम जो डिवीजन है उसका ये निमेटोडा। आशा करता हूं आपको ये समझ आया है, अगर समझ आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो जो इस वीडियो में पहले आया है तो उन लोगों के लिए हमारा रिक्वेस्ट है वो पहले जाके इसका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पहले का वीडियो है वो देख लीजिए, ताकि आपको ये जो वीडियो है वो समझने में आसानी हो। और जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इसको आप ठीक से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो ये डायग्राम अगर आपके सामने हो तो आपको समझने में, पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।